Assalamu alaikum. In the previous session, we have discussed about the stereoisomerism. In that, we have discussed about geometrical isomerism shown by square planar and octahedral complexes. Now, here we'll go to the next type of isomerism, that is optical isomerism. It is again a type of stereoisomerism. ऑलरेडी जियोमेट्रिकल हम डिस्कस करें, अब जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो भी एक स्टीरियो आइसोमरिज्म का एक टाइप है. सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज ए फेनोमेनन वेयर compounds or complexes have same molecular formula but they differ in the rotation of plane polarized light. PPL शॉर्टकट में हम बोलते हैं. ये ऐसे आइसोमरिज्म है जहाँ पे कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट डायरेक्शन को रोटेट करने में डिफर हो जाते हैं. दे डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. दैट phenomena we call it as optical isomerism and those complexes we call them as optical isomers. Right? अब पहले ये देखते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल लाइट जो अलग अलग डायरेक्शंस में प्रोपोगेट होती है. तो जब भी ये नॉर्मल लाइट को आप कोई प्रिज्म, जैसे कि निकोल प्रिज्म है, ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है. इसमें कुछ ग्रेटिंग्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्लेनार रीजन्स होते हैं जिसके ज़रिए से लाइट पास करने के बाद वही प्लेनार रीजन वाले डायरेक्शन वाले रेडिएशंस पास हो जाएंगे, बाकी वाले पूरे फिल्टर हो जाते हैं. तो आप जिस डायरेक्शन में आप ये निकोल प्रिज्म लिखेंगे उसमें जो भी ग्रेटिंग्स रहेंगे, लाइनिंग, जैसे कि यहाँ पे लाइनिंग है उसी तरह के ग्रेटिंग्स होते हैं, तो वो हिसाब से लाइट उतनी ही फिल्टर हो जाएगी, बाकी के पूरे दूसरे डायरेक्शन में जो रेडिएशंस रहेंगे वो जो है ब्लॉक हो जाएंगे. तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है और ये इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. राइट, दिस इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो हियर अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप एक और एक डिवाइस से पास करेंगे जिसको हम बोलते हैं पोलारीमीटर. तो पोलारीमीटर में हम जो भी कंपाउंड है सैंपल वो लेते हैं, उसके उससे पास होने के बाद अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है तो वो लाइट के डायरेक्शन को लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ टर्न कर देगा. सपोज ये अगर ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी. इट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी. तो ये कॉमनली जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी एग्जिबिट करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी एग्जिबिट करते हैं. तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म है जहाँ पे कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन वो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे या फिर लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे. राइट साइड अगर शिफ्ट करता है वो कंपाउंड तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो कंपाउंड. लेफ्ट साइड की तरफ लाइट शिफ्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं लीवो कंपाउंड बिकॉज इट इज लीवो रोटेटरी टाइप. राइट. और ये नेचर कब आता है, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. ऑप्टिकली एक्टिव मतलब सपोज कार्बन है, कार्बन के चार अलग अलग बॉन्ड जो होते हैं वो टेट्रावैलेंट होता है, तो चार अलग अलग ग्रुप उसको अटैच जब होते हैं तो वैसे कार्बन को हम बोलते हैं काइरल कार्बन. इट इज कॉल्ड एज काइरल कार्बन. Carbon bonded to four different atoms is called as chiral carbon. Say for example, these are the four bonds. I'll write W, X, Y, Z. चार अलग अलग ग्रुप्स अगर अटैच रहते हैं तो वैसे कार्बन को हम बोलते हैं काइरल कार्बन. और ऐसे काइरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव मतलब दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड. राइट. अभी यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल ये ए लिखता हूँ, सम ऑब्जेक्ट आई टेक ए. इसको अगर आप कोई मिरर के सामने रखेंगे तो उसका मिरर इमेज सेम आपको ए ही मिलेगा. राइट. मिरर इमेज वैसे ही रहेगा. मतलब ए और ए अगर आप एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे,
सेम एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिंग। वी कॉल इट एज सुपर इम्पोजिंग, यानी कि ये मिरर इमेज ये मेन इमेज के ऊपर अगर आप उसे रख देंगे तो एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मिरर सुपर इम्पोजिंग। और ये दोनों मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल है, तो ऐसे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, बिकॉज दे विल नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब सपोज मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि आर, इसका मिरर इमेज आपको मिलेगा इस तरह। अब ये मिरर इमेज इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओवरलैप नहीं होगा, एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, राइट। दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror images, they are called enantiomers, right। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। और ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं काइरल कंपाउंड। काइरल कंपाउंड्स आर दोज वेयर their mirror images cannot be superimposed, and that property we call it as chirality। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं काइरालिटी। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी वही हम कॉम्प्लेक्सेस को अप्लाई करने वाले हैं। खैर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में कार्बन नहीं आएगा और 4 बॉन्ड नहीं आएंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में। अब यहाँ पे क्या बेसिस पे ऑप्टिकली एक्टिव बोलना है हम वो देखेंगे, यानी कि जैसा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अलग अलग टाइप के जनरल फॉर्म्स को हम सिस और ट्रांस में डिवाइड कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम सेलेक्टेड कंपाउंड्स हैं जिसका नेचर ऑप्टिकल आइसोमर्स जैसा होता है। दे बिहेव एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे रोटेट द पीपीएल दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, अब उसके लिए कंडीशन, ऐसे कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री के बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। means those complexes which do not have the plane of symmetry, those complexes which do not have the plane of symmetry. So tetrahedral and octahedral, if you talk about these two, they will not have the plane of symmetry। tetrahedral का plane of symmetry नहीं है, लेकिन कुछ selected octahedral complexes होते हैं जिसका plane of symmetry निकालना difficult रहता है। अगर पूरे species octahedral में भी सेम है तब वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी उसमें, लेकिन कुछ सेलेक्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। मीन्स यू कांट डिवाइड दैट कंपाउंड इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट। if you will not have a planar region where you can divide that complex into two half parts, equal half parts. So tetrahedral and octahedral are the complexes which show geometrical isomerism since they do not have the plane of symmetry। स्क्वायर प्लेनार में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है। सपोज ये एक स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, इसको आप बीच में से एक ऐसा रीजन ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में जिसमें ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। सो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। रिमेंबर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय tetrahedral complexes, whereas optical isomerism is not shown by square planar complexes, right। तो अभी जो डिस्कशन हुआ है यहाँ पे वही है, डेफिनेशन हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस which cannot be superimposed on one another, and those mirror images what we call, they are called as enantiomers, and the molecular ions which cannot be superimposed are called as chiral। So isomers which rotate ppl towards right side, they are called as dextro, denoted by small d, and isomers which rotate the ppl towards left side, they are called as levo, right। जस्ट ये डेफिनेशंस आप याद रखो, मेन आपको यहाँ पर भी जनरल फॉर्मूले ही याद रखना है। देखते हैं एक एक करके।
दिस फिगर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस आई हैव शोन दिस वन। हम यहाँ पे मेन जाते हैं अपनी जनरल फॉर्मूलेस पर, कौन से कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ Ma2B2C2 type of complexes. Remember, I am starting first with the octahedral one. Octahedral में M metal, A, B, C monodentate ligands हैं and they are two in quantity, A2, B2, C2. ये ऑलरेडी हम ज्योमेट्रिकल में भी देखें हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस टोटली 5 आइसोमर प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे देखें एक परफेक्टली सिस रहता है, एक परफेक्टली ट्रांस रहता है और बाकी के 3 जो है कोई एक लिगैंड की वजह से ट्रांसफॉर्म में रहते हैं। अब यही टाइप के आइसोमर्स कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी एग्जिबिट करेंगे, मीन्स देयर सिस फॉर्म, we can consider their cis form will show optical isomerism, means its mirror image cannot be superimposed. अब जैसे कि यहाँ पर this is py, पिरिडिल है, ये भी पिरिडीन पिरिडीन यानी कि पिरिडिल पिरिडिल, 2 क्लोराइडो और 2 अमाइन, right? This is the cis isomer because amine ligands are on one side, chlorido on one side, pyridyl on one side. तो इस ये मिरर है, इसका मिरर इमेज आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। सो दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, क्योंकि पीरियडिन पार्ट इधर आ रहा है, ये इधर है। अगर आप ये मिरर इमेज एग्जैक्टली उसके ऊपर लेके जाके रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसको हम नेम देंगे डी आइसोमर यानी कि डेक्स्ट्रो आइसोमर और ये लीवो आइसोमर। रिमेंबर, सिस फॉर्म ऑफ दिस टाइप, cis isomer of Ma2B2C2 type of complexes show optical isomerism, right? Next, MAA2A2 या फिर MAA2AB। AA ब्रैकेट में है, मतलब ये बाइडेंटेड लिगैंड है, कितने हैं 2, और ये यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड लिगैंड, वो भी कितने हैं 2, या फिर बाइडेंटेड लिगैंड 2, एक A है और एक B है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी अपने सिस फॉर्म, जो इसका सिस फॉर्म आइसोमर रहेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। सिस मीन्स these two bidentate ligands will be on one side and the other monodentate ligands will be on the other side, right? अब जैसे कि ये कंपोजिशन मैच हो जाता है, M कोबाल्ट है, डायमाइन A2 जैसा है और En जो है AA जैसा है। यहाँ पे भी वैसे ही अमाइन A के जैसा, क्लोराइडो B के जैसा है और En टेकन ट्वाइस AA ट्वाइस के जैसा है, राइट? तो ऐसे सिस आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेंगे। स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड, यहाँ से लिगेटिंग एटम नाइट्रोजन, यहाँ एक लिगेटिंग आइटम नाइट्रोजन है और ये रिंग फॉर्म हो रहा है। ये एक इथिलीन डायमाइन लिगैंड है, ये दूसरा, यहाँ से नाइट्रोजन एक लिगेटिंग आइटम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये दूसरे एंड में दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो दोनों लिगैंड्स साइड बाय साइड है, राइट? और ये क्लोराइडो और अमाइन भी सेम साइड है, राइट? तो इस आइसोमर को बोलते हैं सिस आइसोमर। उसका मिरर इमेज यहाँ पे मिल रहा है, ओके? उसका मिरर इमेज यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि उसकी परछाई जिसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अगर मिरर इमेज इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दीज टू आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी। कोई भी एक डेक्स्ट्रो रहेगा, एक लीवो रहेगा, ओके? अब इसका अगर आप ट्रांसफॉर्म देखेंगे, इस टाइप का अगर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे आएगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये इसका ड्रॉ करता हूँ मैं स्ट्रक्चर। ये दो बाइडेंटेड लिगैंड हो गए और ये ऊपर एक नीचे मोनोडेंटेड लिगैंड्स आ गए। ये अपना स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, सॉरी, द मिडिल पार्ट प्लेनार फॉर्म। अब यहाँ पे मिरर इमेज, मिरर रखूँगा, मिरर इमेज भी आपको सेम ऐसा ही मिलेगा।
राइट। यहाँ पे ए है, ये भी ए है, ए, एंड दिस इज ऑल्सो ए, राइट। मतलब ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कराऊं, ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज देख सकते हैं हम, सेम मिलता है, यानी कि अगर ये मिरर इमेज आप इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। यू कांट कॉल इट एज ऑप्टिकल आइसोमर, इसको आप ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज हो रहे हैं। हमको कैसे मिरर इमेजेस चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो ओवरलैप नहीं होंगे, जो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, वैसे मिरर इमेजेस जब रहते हैं तब आप बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और उनको आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो सिस और ट्रांस में कौन एग्जिबिट करता है? सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिटवीन सिस एंड ट्रांस isomers of this type which will show optical isomerism, so answer will be cis isomers, right? Next, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एम ए बी सी डी ई एफ टाइप है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्योंकि पूरे ग्रुप अलग अलग है, पूरे 6 के 6 ग्रुप अलग अलग है। इनका मिरर इमेज यहाँ पे होगा टोटली अपोजिट, इसको इसके ऊपर ला के रख दो, ओवरलैपिंग नहीं होगा, दे वोंट ओवरलैप, राइट। अब ये क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 3D स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दिखने में हमको थोड़े स्पीशीज ओवरलैप हुए जैसे दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब जैसे कि ब्रोमाइड और आयोडाइड हमको ओवरलैप हुए जैसा दिखता है, बाकी के जगह देखेंगे नाइट्रो जाएगा पिरिडीन के ऊपर, ये नाइट्रो आएगा पिरिडीन के ऊपर, एक्सचेंज हो जाएगा, सो दे कैन नॉट ओवरलैप, दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। ये टाइप का ज्योमेट्रिक, ये कॉम्प्लेक्स जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एग्जिबिट करता है, 15 आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। यही कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी एग्जिबिट करेगा, एक रहेगा डेक्स्ट्रो फॉर्म, दूसरा रहेगा लीवो फॉर्म। MAA3 टाइप, MAA3 टाइप मीन्स बाइडेंटेड लिगैंड, सिमेट्रिकल लिगैंड, इट इज होमोलेप्टिक, रिमेंबर होमोलेप्टिक है, फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। ये टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे है COEN taken thrice और CO oxalato taken thrice. In both cases I have taken symmetrical ligands. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिगेटिंग एटम होते हैं और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, राइट, तो ये डेक्स्ट्रो है, देख सकते हैं, ये इथिलीन डायमाइन एक है, ये दूसरा इथिलीन डायमाइन, ये तीसरा इथिलीन डायमाइन लिगैंड, नाइट्रोजन के जरिए से बॉन्ड हो रहा है, बिल्कुल एक फैन के जैसा स्ट्रक्चर आता है। उसका ये मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर है और इसका ये मिरर इमेज, तो यहाँ पे मिरर इमेज देख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे ला के रखेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि ये पार्ट पूरा यहाँ पे आएगा, ये पार्ट ये गैप में आएगा और ये पार्ट यहाँ पे आएगा, दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, दैट्स व्हाई इट इज अगेन optically active compound. These are optically active complexes and they show optical isomerism. स्ट्रक्चर आप ये वे में भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहरहाल आपको सिर्फ ये करेक्ट वे में लिंक बताना है लिगैंड्स के बीच में, यानी कि इस तरह रिंग स्ट्रक्चर टाइप में बताना है। इसको आप थोड़ा बेंड बताएं, यानी कि आपको थोड़ा ये दूर है जैसा नज़र आता है, आप इसको 2 डायमेंशनल वे में भी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन बताएं, आप सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके कनेक्ट करके बता सकते हैं, दैट्स ऑल। बट थिंग इज दैट द फिगर शुड बी क्लियर। फिगर आपको दिया जाएगा, कौन से टाइप के आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं वो पूछते हैं, या फिर आपको जो है डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स देंगे, ड्रॉ देयर और राइट देयर डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स, तो डेक्स्ट्रो मिरर इमेज मिरर ड्रॉ करो और लीवो इधर अपोजिट साइड में ड्रॉ करो। MAB3, राइट, MAB टेकन थ्राइस, यानी कि ये भी बाइडेंटेड लिगैंड है, लेकिन अब ये असिमेट्रिकल है, इट इज असिमेट्रिकल। तो अभी प्रीवियस जो एग्जांपल देखे वो सिमेट्रिकल था, अब ये क्या है, असिमेट्रिकल है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस वो अपने सिस फॉर्म में रहने दो या ट्रांस फॉर्म में रहने दो, दोनों टाइप में
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेंगे। जैसे कि ग्लाइसिनाटो GY है, एक तरफ लिगेटिंग एटम नाइट्रोजन रहेगा और एक एंड पे ऑक्सीजन रहेगा। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे असिमेट्रिकल लिगैंड है, सिस फॉर्म में रहने दो या ट्रांस फॉर्म में रहने दो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेंगे। राइट, so let it be in cis form or trans form, they exist as dextroisomer as well as levoisomer. ओके, ये कंपाउंड है और ये उसका मिरर इमेज, दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। अब रही बात टेट्राहेड्रल, ज्यादा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑक्टाहेड्रल में होता है, जो अब भी हमने डिस्कस किया है। अगर टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में MABCD टाइप के अगर टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं। राइट, among tetrahedral complexes this is the only type which can show optical isomerism. Others, they have not been checked, or they have not been founded optical isomerism in other type of tetrahedral complexes, but a prediction is there that if MABCD is a tetrahedral type of complex, then it will show optical isomerism, because all the four groups are different, all the four ligands are different। यानी कि कायरल जैसा, कायरल कार्बन चार अलग अलग स्पीशीज को जैसा बॉन्डेड रहता है, उसी तरह मेटल आटम चार अलग अलग लिगैंड को बॉन्डेड है, तो इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। सो tetrahedral complexes of the type MABCD can show optical isomerism. Now, square planar complexes do not show optical isomerism due to plane of symmetry. स्क्वायर प्लेनार में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, इस वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगी। अभी हम ऑलरेडी ट्रांस का भी डिस्कस करें, ट्रांस AA2 B2 या A2 डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिंस इट्स मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजिबल। राइट, तो यहाँ पे भी आपको जनरल फॉर्मूले याद रखना है, लिमिटेड थोड़े ही हैं, उतने याद रखना है, कौन से एग्जिबिट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कौन से एग्जिबिट करते हैं उतना याद रखे तो काफ़ी है। ये टेबल है, अच्छी तरह से नोट कर लो, यहाँ पे पूरा मेंशन किया हूँ। स्ट्रक्चर है, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कौन से टाइप के स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं और कौन नहीं करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में कौन से टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं और कौन नहीं करते हैं। टेट्राहेड्रल, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बाद में यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिया हूँ, सिर्फ दो ही है, स्क्वायर प्लेनार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं। टेट्राहेड्रल में सिर्फ MABCD और ऑक्टाहेड्रल में इतने टाइप के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो टेबल परफेक्ट रहो, आपको सिर्फ ये याद रखे तो काफ़ी है, दैट इज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड विच शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। काउंटर पार्ट आपको पता ही चल जाएगा, बचे हुए जो भी रहते हैं दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। राइट, सो बी थरो इन दिस पार्ट। ओके, 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और CET और नीट में क्वेश्चन इसके बेस्ड आते हैं। आपको या तो जनरल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको इसी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले देते हैं, आपको थरो रहना है बस। ओके।